जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है श्रुति खन्ना और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। यह डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक का यूनिट फर्स्ट है, जिसमें सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। उसके बाद देन इसके मेथड सॉल्यूशंस के एंड फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की आपको टोटल 2 वीडियोस मिलेंगी। ये पहली वीडियो है और बाकी के बचे हुए पार्ट्स हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हमें पढ़ाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ये एक नॉर्मल इक्वेशन है। अगर इसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। इसमें हम x की जो भी वैल्यूज रखेंगे, y की वैल्यूज उसके हिसाब से हमको मिलेंगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू 1 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि y हमको 3 मिलेगा। यानी कि x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो y x पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x एंड 2x का 2। इतनी नॉर्मल डिफरेंशिएशन सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना तो मैं मान के चलती हूँ कि सबको आता ही होगा। सो हमने जो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी a relation between the dependent variable and independent variable is called a differential equation if it involves differential coefficients of the dependent variable with respect to the independent variable। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन निकल के आया है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y का इसमें डिफरेंशिएशन हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को भी 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें से एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसमें तो बस एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ x और z 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ये एक इक्वेशन दिया है। तो इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। आपने ये डेबर तो सुना ही होगा, डेबर बाई डेबर x, डेबर बाई डेबर y, डेबर बाई डेबर z। तो इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, किसी एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में आता है जब केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जब 2 या मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो वो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। सो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे y है वो y फंक्शन है x और z का। ये x, z, a, b, c, बीटा, गामा कितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। तो जब इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारा कहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर पे भी आएंगे। सो इसके बाद अब क्योंकि यूनिट के नाम में दिया है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर होता है जो एक बार डेरिवेटिव किया है हमने, जैसे इसमें, तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर कहते हैं।
और डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमको एक एग्जाम्पल दिया है d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 5। ये हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव के कितने बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे dy/dx 1 टाइम डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे d2y यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगी, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे है और वो 2 बार है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो जाएगी 2। और अगर हम इसके डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, तो इसकी पावर कुछ नहीं दी हुई, मतलब कि इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 निकल के आएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, d5y/dx5 का होल क्यूब माइनस d2y/dx² की पावर 5 इक्वल टू 0। अगर इसमें हम ऑर्डर की बात करें तो वो हो जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे सबसे ज्यादा 5 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो 5 हो जाएगा इसका ऑर्डर। और जब डिग्री की बात करेंगे, यहाँ पे 5 है सबसे ज्यादा, लेकिन इसे डिग्री नहीं लेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है जिससे हम ऑर्डर निकालते हैं उसकी डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3। तो ये हो गया ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री, तो उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर इसकी पावर 1 होती तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता। अब हमारे यूनिट का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये ऑर्डर 2 का एक इक्वेशन हो गया, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर भी हो गया, सेकेंड ऑर्डर का है और इसका कोफिशिएंट वेरिएबल होना चाहिए। तो जो हमारी बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। इस फॉर्म का अगर कोई इक्वेशन होगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ अ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसपे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे ये सब अब आगे देखते हैं। हमारी बुक में इसे सॉल्व करने के 4-5 मेथड्स दिए हुए हैं। बारी बारी से सारे मेथड्स और उस पे 1-2 एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इसमें मेथड होगा वन इंटीग्रल नोन मेथड और यूज ऑफ अ नोन सॉल्यूशन टू फाइंड अनदर। ये इसका नाम है, वन इंटीग्रल नोन मेथड, या फिर कुछ बुक्स में इसका नाम दिया होता है यूज ऑफ अ नोन सॉल्यूशन टू फाइंड अनदर। ये मेथड से सबसे पहले हम कुछ सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसके वर्किंग रूल के लिए सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये हमको पता है कि ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस फॉर्म का कोई हमको एक क्वेश्चन दिया होगा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड p q r। सबसे पहले इसमें से p और q और r की वैल्यू लिखेंगे। गिवन ये दिया रहेगा, इसमें p q r आपको देख के पता चल जाएगा, वहां से इसकी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पे ये टोटल 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। दूसरे स्टेप में बारी बारी से आपको ये सारे स्टेप्स चेक करने होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने p q r की वैल्यू निकाली, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी 1 प्लस p प्लस q। इसको मैं 1 प्लस p प्लस q करके सॉल्व करूंगी। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब u का इक्वल टू मैं e के पावर x लूंगी। ऐसे ही मैं बाकी, अगर इस पे 0 नहीं आता तो मैं इसे चेक करूंगी। ऐसे ये सारे चेक करने के बाद जिस पे भी 0 आएगा u की वैल्यू मैं वो ले लूंगी। देन इसका थर्ड स्टेप होगा कंसीडर द कंप्लीट सोल्यूशन। फिर हमको एक कंप्लीट सोल्यूशन कंसीडर करना होगा y इक्वल टू u इंटू वी। फोर्थ स्टेप होगा, इसी y से हमको u की वैल्यू यहाँ से एक मिली रहेगी,
उसे पुट करेंगे और फिर dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यूज को सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से उसे सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू जब निकल जाएगी तो उसे इस कंप्लीट सॉल्यूशन में रख देंगे और वही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, x d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस x माइनस 1 y इक्वल टू 0। ये हमको एक इक्वेशन दी हुई है, हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल मेथड से। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट कि हमको दिया क्या है। गिवन दैट में आप इससे भी उतार सकते हैं या फिर हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब कि यहाँ पे x नहीं रहेगा, ये x हमको यहाँ से हटाना है, तो x से हम फर्दर डिवाइड कर देंगे। सो दिस इक्वेशन विल बी d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस x से डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1 बाई एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स y इक्वल टू 0। ये अब हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें p, q एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये हो गया p, ये होगा q और ये होगा r, क्योंकि यही पे कोफिशिएंट आप उसे तुलना करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p इक्वल टू माइनस लेके चलेंगे माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, q इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स एंड r इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। और अब हमारा सेकंड स्टेप था कि हमको चेक करना है u की वैल्यू के लिए जो पांचों कंडीशन दी हुई है। इसे हम रफ में चेक करते हैं, यहाँ पे चेक नहीं करना है। जैसे सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन चेक करूँ 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 वाली, तो यहाँ पे रख के देखते हैं 1 प्लस p की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू लिखेंगे प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 1 2 और माइनस 2 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 0 आएगा, यानी कि हमको यही लेके चलना है। अगर यहाँ पे 0 ना आता तो हम फर्दर ट्राई करते, बट यहाँ 0 आ गया तो यही लेके चलेंगे। सो हम लिखेंगे नाउ 1 प्लस p प्लस q इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 1 प्लस क्यू इक्वल टू हमको 0 मिल गया है। सो जब ये पहला हमको 0 मिलता है तो हम u का मान रखते हैं e की पावर x, ये हमको u की वैल्यू मिल गई। तो इसमें तीसरा स्टेप होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द इंटीग्रल सॉल्यूशन लिख सकते हैं या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, y इक्वल टू u डॉट v, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको u की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे u का मान आया है e के पावर x इंटू वी। नाउ हमारा फोर्थ स्टेप था dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स फाइंड करना। dy बाई डी एक्स करेंगे e के पावर x, देन इसका करेंगे dv अपॉन डी एक्स प्लस v को ऐसे ही लिख देंगे और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा। हम इसे अब सेकेंड बार फिर से डिफरेंट करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू सेकेंड e के पावर x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dv अपॉन डी एक्स और e के पावर x ऐसे ही रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर x dv अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। अब हमें ये y dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी होती है। जैसे कि जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू। सो इसी तरह से हमको पूरी वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले उसे पुट कर लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली चलिए वो लिख देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सबसे पहले d2y अपॉन डी एक्स 2 की वैल्यू
देन -2 - 1 अपॉन एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे e के पावर x dv अपॉन डी एक्स प्लस v e के पावर x प्लस 1 - 1 बाई एक्स। फिर y की वैल्यू हमें मिली है e के पावर x इंटू वी इक्वल टू 0। बस हमने इक्वेशन 1 में सारे वैल्यूज रखी हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे तो हम वैसे उतारते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यही सेम 2 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 e के पावर x dv अपॉन डी एक्स प्लस v e के पावर x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 e के पावर x dv अपॉन डी एक्स। फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 e के पावर x v। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e के पावर x अपॉन x dv अपॉन डी एक्स प्लस x से तो v e के पावर x अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे प्लस e के पावर x v माइनस e के पावर x v अपॉन x इक्वल टू 0। ये इतना हो जाएगा। अब हमें देखना है इसमें कट कैसे। 2 e के पावर x dv अपॉन डी एक्स से प्लस माइनस कट गया। देन यहाँ पे v e की पावर x v e की पावर x 2v e की पावर x है। यहाँ पे ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। देन यहाँ पे क्या कट रहा है e की पावर x v e की पावर x अपॉन x। ये दोनों कट गया। अब हमारे पास बस ये 2 टर्म्स बची हैं तो इसे लिख लेते हैं। e की पावर x कॉमन करके लिखेंगे तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। e के पावर x इधर आ जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद हमें यहाँ पे मानना होता है dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू जेड। ये हर क्वेश्चन में मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट z इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट dz अपॉन डी एक्स इक्वल टू d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह हम dz अपॉन डी एक्स लिखेंगे। dv अपॉन डी एक्स की जगह z लिखेंगे। सो ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन x z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको मिल चुके। यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज लीनियर इक्वेशन। ये हमको लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते थे 12th क्लास में वैसे ही सॉल्व करेंगे। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 अपॉन x है। स्मॉल q की वैल्यू 0, स्मॉल q की वैल्यू 0, p की वैल्यू है z का कोफिशिएंट यानी कि 1 अपॉन x। अब इसमें हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p dx। तो इसे सॉल्व करेंगे जब तो हमको मिलेगा e के पावर log x। तो ये ई से लॉग कट जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा x। हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब इसके आगे जेड एक्स इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं स्मॉल क्यू का मान 0 है तो ये हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा c1। देन जेड एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू c1 अपॉन एक्स। यहाँ पे x नहीं रहेगा क्योंकि z का मान dv अपॉन dx है और हमने इस x से इधर भाग दे दिया तो c1 अपॉन x मिल गया हमको। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ ऑन इंटीग्रेशन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dv अपॉन dx यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन के लिए इक्वल टू c1 अपॉन x dx। इसका इंटीग्रेशन करें dx से dx कैंसिल हो जाएगा। dv का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा v इक्वल टू c1 अपॉन x से c1 ऐसे ही रहेगा। इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के करेंगे तो जगह पहला पूरे दूसरे का समाकलन होता है तो इसका हो जाएगा log x प्लस पहले का अवकलन 0 हो जाएगा यानी कि वो सारा 0 हो जाएगा। तो जब हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको एक मिलेगा c2। सो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी c1 log x प्लस c2। ये हमको मिल गया v की वैल्यू। अब हम लिखेंगे नाउ
द कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू यू डॉट वी है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा y इक्वल टू यू के मान हमको e के पावर x मिला था और v की वैल्यू है c1 log x प्लस c2। ये हमको मिल गया y की वैल्यू और यही है हमारा आंसर। इसी तरह से सारे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं हमारा मेथड दूसरा। पहले मेथड से मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया, सारे एग्जाम्पल सेम वैसे ही होंगे। आपको वर्किंग स्टेप्स को फॉलो करके सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेना है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम सबसे पहले मेथड 2 देख लेते हैं। दूसरे मेथड का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, या इसी को कुछ बुक्स में लिखा रहता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हो गया हमारे मेथड का नाम और इसका वर्किंग रूल। फिर इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसके वर्किंग रूल में सबसे पहला है राइट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने भी बताया आप लोगों को, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले इस फॉर्म में हमको चेंज करना रहेगा, देन यहाँ से पी क्यू एंड आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आर होता है। देन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे y इक्वल टू यू डॉट वी, जैसे कि पिछले में था। यहाँ से ये स्टेप चेंज होता है। इसमें थर्ड स्टेप है फॉर रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन वी चूज u इक्वल टू ई की पावर -1/2 पी डी एक्स। वहाँ पे हम 5 स्टेप्स को सॉल्व करते थे, जिसमें हमें 0 की वैल्यू मिलती थी, उससे हम u की वैल्यू निकालते थे। बट यहाँ पे हमको u की वैल्यू पहले से ही फिक्स रहेगी कि ये है, p का मान रख के इसे सॉल्व करेंगे, हमको u की वैल्यू मिल जाएगी। अब बची है v की वैल्यू फाइंड करना। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम l इक्वल टू और s इक्वल टू निकालेंगे। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका, उसे सॉल्व करके ये आता है, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। l इक्वल टू q की वैल्यू रखेंगे, जो p की वैल्यू निकली है डिफ्रेंशिएट, ऐसे यहाँ पे भी p की वैल्यू, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके l की वैल्यू निकालेंगे और फिर ये सारी वैल्यूज लिख के s की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ से हमको v की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद u और v की वैल्यू को कंप्लीट सॉल्यूशन में रखेंगे, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें हमने एग्जाम्पल पहला लिया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर से हम सभी जगह डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देन हमको यहाँ से पी क्यू एंड आर की वैल्यू लिखनी है। पी की वैल्यू है यहाँ पे -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर की वैल्यू है 0। यहाँ पे आर की वैल्यू है 0। अब इसमें अगला स्टेप है हमको कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे लेट अस सपोज कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू यू डॉट वी होता है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हमको यहाँ पे लिखेंगे नाउ u की वैल्यू के लिए हमको तीसरा स्टेप पे आना है। तीसरा स्टेप दिया था u इक्वल टू ई की पावर -1/2 पी डी एक्स। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, e की पावर -1/2, p की वैल्यू इतनी दी हुई है -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा e की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 1 डी एक्स हो जाएगा, तो इसका आएगा e की पावर x 1 अपॉन एक्स का लॉग x। तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x प्लस लॉग x। इसको अलग अलग लिखेंगे तो e की पावर x और e की पावर लॉग x। ये log से e कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ये बस x बचेगा, x और e की पावर x।
ये हमको मिल गई u की वैल्यू। अब हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमको यल और यस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारा अगला स्टेप था। तो यल इक्वल टू क्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो क्यू की वैल्यू है हमारे पास 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू है। -1/2 डिफ्रेंशिएट करना है हमको पी को। पी की वैल्यू है -2 x माइनस पी स्क्वायर। दिस मीन्स -2 1 + 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये इससे हम एल की वैल्यू निकालेंगे। एंड एस की वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें अभी बस एल की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। एल इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस से सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा, स्क्वायर का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। और यहाँ पे इसका हम होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स -1। एक मिनट, यहाँ पे ये सारा प्लस में रहेगा, ये माइनस, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे माइनस में हो जाएंगे। यल इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स -1। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स और यहाँ पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये भी माइनस में रहेगा। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। देन इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एल की वैल्यू भी 0 आ गई। एल और एस की वैल्यू निकालने के बाद हमारा स्टेप था कि हमको इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखना था। द नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन इज d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस LV इक्वल टू यस। ये हमारा समीकरण था, इसे भी हमको मान रखना था। सो यहाँ पे d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि L की वैल्यू 0 मिली है और S की वैल्यू भी 0 मिली है। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ऑन इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे d अपॉन dx dv अपॉन dx इक्वल टू 0। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसको यही सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है। देन यहाँ पे dx का निशान भी आता है इंटीग्रेशन के साथ में। सो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा d ऑफ dv अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो हमको मिलता है dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे इसके साथ प्लस c आएगा क्योंकि इधर 0 है, तो इसको हम बराबर c1 लिख देते हैं। ये c1 कहाँ से है, इधर से समझिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया dv अपॉन dx इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर भी तो इंटीग्रेशन चल रहा है, तो 0 का तो c1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे c1 आ गया। क्योंकि हमको v की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे v हो जाएगा d अपॉन dx, इंटीग्रेशन से कैंसिल, v हो जाएगा। और यहाँ पे c1x प्लस c2, कांस्टेंट के साथ x आता है और जब कुछ नहीं है तो इसके लिए कांस्टेंट आता है c2। ये हमको मिल गई है v की वैल्यू। अब हमको इस v की वैल्यू और u की वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन में रख देनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, u की वैल्यू हमको मिली थी x e के पावर x और v की वैल्यू है c1x प्लस c2। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसका एक ही एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में, इसके 2-3 मेथड्स और है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बस 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई वीडियोस चाहिए, देन कमेंट डाउन, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।